तीर्थंकर भगवान महावीर की कथा, उसमें दीक्षा का प्रसंग आ रहा है। धीरे धीरे मुनिराज नहीं, तीर्थंकर महावीर 30 वर्ष के हो गए गृहस्थ अवस्था में रहते हुए। जब विवाह के लिए कहा था तो उन्होंने क्या कहा, हमें विवाह नहीं करना है। काम कषाय किए, जो काम कषाय मंद, जो काम कषाय थी उनकी, उन्होंने अपने स्वरूप के बल से, आत्मा के तेज से उसको निरस्त कर दिया। समय भी कम था, कब तक विवाह करके कब गृहस्थी निभाएंगे। अब 30 साल की उम्र में दीक्षा ही लेनी है, शादी कब करें, तो किसको क्या निभाएं। तो ऐसे करके नहीं किया उन्होंने। पार्श्वनाथ भगवान ने भी नहीं किया, उन्होंने भी 30 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। 100 वर्ष की आयु थी उनकी, 30 साल की उम्र में दीक्षा। उनकी 72 वर्ष की उम्र थी, 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा। फिर वो दिव्य ध्वनि भी फिर नियम की समस्या, मतलब एक ही साल हो जाए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बस 1 साल तक जीव कर सके। तो जैसे ही कुछ समय बीता, 30 वर्ष के हुए, तो कुछ प्रसंग पा करके या पूर्व भाव की परिपाटी का उन्होंने विचार किया, और विचार करके उनके मन में वैराग्य भावना प्रकटित हुई। स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है पार्श्वनाथ भगवान का, महावीर स्वामी का, कि वैराग्य के कारण क्या रहे। फिर भी पूर्व भाव का विचार करके ऐसा भी कहते हैं कि एक दिन सभा में बैठे थे तो कोई दूत वाराणसी अयोध्या आदि से आए और उन्होंने बताया कहाँ से आए हो, वहाँ से दीक्षा भूमि से आए हैं, जन्मभूमि से आए हैं। तो पूर्व जो भगवंत हो चुके थे उनका विचार करके कि उन्होंने किस किस प्रकार से दीक्षाएं ली, और मैं कैसे अभी तक घर में बहुत दिन से हूँ, मुझे भी अब दीक्षा लेनी चाहिए। तो उन स्थानों का नाम सुन करके उनको वैराग्य हो गया। किन स्थानों का? अयोध्या, सम्मेद शिखर, वाराणसी, काशी, कि यहाँ पर पूर्व में अनेक भगवंतों ने जन्म लिया है और उन्होंने अपने कल्याण के कार्य को कर लिया शीघ्र, और मैं क्यों अभी तक यहाँ हूँ। और ऐसा विचार करते से उनकी जो पूर्व की भवों की परंपरा थी, पूर्व भव की परंपरा उनके सामने आ गई। कह रहे मैं पहले देव में था, देव में रह करके मैंने वहाँ इतना इंद्र पद भोगा, इंद्र पद के अलावा उसके पहले मैं मुनि था, मुनि होते समय उस समय मैं राजा का पुत्र था, उसके पहले फिर मैं देव में था, फिर उसके पहले चक्रवर्ती था। ऐसे जितने उनके पूर्व भव थे उनको जाति स्मरण ज्ञान हो करके उन सब को वो देखते हैं और सोचते हैं भोग बुरे भव रोग बढ़ाएं, बेरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। इनको कब तक भोगा जाएगा। हमने 30 साल की उम्र के हो गए, कोई उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब तो ज़रूर इस घर गृहस्थी से अपने को निकलना चाहिए। यद्यपि उन्होंने विवाह नहीं किया था तो लिप्त तो नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी थे तो गृहस्थी। जो आत्मा का आनंद शुद्धोपयोग रूप 3 कषाय के अभाव में मुनिराज के आता है, वैसा तो तीर्थंकरों को घर में आता ही नहीं है, तो आना संभव भी नहीं था। तो अब वो उस आनंद को पुनः प्राप्त करने के लिए वो उनको तड़पन सी होने लगी, तो उनके अब हम जरूर जाएंगे, इतना था। और ऊपर से जो देव ऋषि 5वें सर्ग में रहने वाले लोकांतिक देव हैं, उनको भी कुछ निमित्त ज्ञान कैसा पाया जाता है, ये भी एक संयोग है कि इनको यहाँ वैराग्य की भावना उमड़ना चालू होती है और इतने में वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। अब उनका क्या क्या हिलता है हमको नहीं पता, लेकिन वो आ जाते हैं। somehow they just get to know। मानो एक बैठे रहते हैं एक प्रकार से कि कभी तो ये निकलने वाले होंगे तो हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। और इतने वैरागी कि अन्यत्र कभी आते नहीं हैं, ब्रह्मचारी होते हैं वे लोकांतिक देव। द्वादशांग का ज्ञान होता है उनको। इंद्र नहीं है वे सामान्य देव हैं, लेकिन लोकांतिक देव हैं और वो किसी से आना जाना मिलना जुलना नहीं, उनके अलग से विमान है। 5वां स्वर्ग है ब्रह्म नाम का, तो उस ब्रह्म स्वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उनके जो विमान हैं वो अलग हैं। आदित्य, अरुण, गर्दतोय, हाँ विमान जो है ना उनके, आदित्य अरुण, क्या है सूत्र, सारस्वता आदित्य अरुण वन्य तोय अदारिष्टाश्च, ऐसे 8 उनके विमान, और उसके अलावा भी और होते हैं। उनकी संख्या भी संख्यातों में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, संख्यात नहीं है। तो वो जो देव हैं वो ढेर सारे दब जो देव हैं वो सब आ जाते हैं और आकर के क्या करते हैं, भगवान की अनुमोदना भी करते हैं,
भगवान को प्रबोधित भी करते हैं, भगवान को जो कार्य करने वाले हैं उसके लिए सपोर्ट भी करते हैं। देखो जो भी भला काम हो तो उसको सपोर्ट करने वाला भी होना चाहिए, तो व्यक्ति को और बल आता है। यद्यपि ये स्वयं बुद्ध हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कहोगे तो और किसी कहते ना उत्साह दुगुणित हो गया। हम तो जा ही रहे थे काम करने के लिए, आपने और कह दिया बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा काम कर रहे हो, तो उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है। इसलिए कोई भला काम कर रहा हो वो तो करेगा ही, आप उसकी पीठ थपथपाओ, आप उसको भला कहो। हम क्या ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे कहने से क्या होगा, हमारा वो तो जा ही रहा है, कर ही रहा है वैसे ही, अपन क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे आपको नहीं पता है। यदि उसको विपत्ति आएगी ना उस कार्य में, तो वो आपकी बातों का धैर्य बांध करके काम कर लेगा। वचन बहुत बड़ा काम करते हैं, इसलिए भले कार्य करने जा रहा है उसको क्या करो, प्रोत्साहित करो। तीर्थंकर जैसे को लोकांतिक देव आके प्रोत्साहित करते हैं, ये क्या कम उदाहरण है, ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं बुद्ध को बोधित करने के लिए वो लोग आते हैं, दिस इज़ वेरी अमेजिंग फैक्ट। तो जगत के लोग जो आपके आजू बाजू में हैं, आस पड़ोस में हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, वो तो स्वयं बुद्ध भी नहीं है। कोई व्यक्ति समझो किसी को सामान बांट रहा है, कोई किसी की हेल्प कर रहा है, कोई किसी को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा है, अच्छा कर रहा है, बढ़िया, करते रहो। तो उससे क्या होगा, चलो किसी ने कुछ कहा तो उसे, अपन ने नहीं बोला था ले जाने के, जाई ले ही जा रहा है, उसको बोलो बढ़िया। किसी ने किसी को धन की सहायता करी, किसी को पढ़ाई में सहायता करी, किसी को घर में सहायता करी, किसी को रहने में सहायता करी, अरे क्यों सहायता कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, क्या मतलब है, सब लूट लेंगे, अरे क्या लूट लेंगे, क्या कर लेंगे, सहायता करी ना, आप उसकी क्या करो, प्रशंसा करो ना, बढ़िया काम कर, अच्छा कर, अच्छा हो गया। और वो हे प्रभु आपका इसी दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे, आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है, आप तो स्वयं बुद्ध हैं, फिर भी हमारा भाव है कहने का, आप इस प्रकार से दीक्षा को धारण कीजिए। दीक्षा को धारण करके अब आपका गृहवास त्याग होगा, तो फिर काल पा करके आप समस्त जीवों को प्रबोधित भी करेंगे। आपके द्वारा जगत का कल्याण होना है, आप जगत के गुरु बनेंगे, आप जगत गुरु हैं, ऐसे बहुत सोच कह करके उत्तम वचनों के द्वारा उनको ही प्रसन्नता को बढ़ाते हुए, एक बार भी नहीं कहते कि थोड़ा दिन और रुक जाओ, बढ़िया महाराज आप तो तत्काल दीक्षा लो, इस प्रकार वो कहते हैं। और जैसे इनकी अनुमोदना पूरी होती है, वो स्वर्ग में भी बाजे बज जाते हैं, और स्वर्ग से इंद्र राजा बहुत खुशी से हैं, माता पिता का इतना रोल, माता जी दीक्षा लेते तो उनसे आज्ञा लेते हैं, तो यहाँ पर ले लें महाराज हम जाना चाहते हैं, ठीक है, आशीर्वाद, और क्या, पता ही रहता है कि जाएंगे इसलिए, हाँ उस समय भी है तो जाना ही है। तो लेकिन फिर भी प्रेम रहता है तो कुछ कह भी दें कि बेटा थोड़ा सा और, लेकिन जाना है हमको, जाना है तो जाना ही है। वैराग्य में परिणत जीवों को कौन रोक पाता है, अरे अभी के ही नहीं रोक पाते हैं, जिनको नहीं पता होता कि हमारा बेटा जाएगा, फिर भी उनको पता लगता है कि अब ये इसके भाव हो रहे हैं, तो आप नहीं रोक पाते हो। आप कर लो चाहे जितना प्रयास, जिसको जाना है वो जाएगा ही, और इसको नहीं जाना है तो उसको बोल 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 के तू चला जा दीक्षा ले ले, नहीं जाएगा वो तो व्यक्ति जाते ही है। ये समझ में आ जाता, देख करके देखो, वो माता पिता होते हैं तो समझ में आती है, तो वो आज्ञा लेना मात्र उनका धर्म है उस समय। तो वो विचार करके वो ऊपर से क्या लेके आ जाता है, पालकी लेके आ जाता है, इंद्र पालकी लेके आ जाता है। पहले वहीं पे 7 कदम आगे चल करके नमस्कार करता है, और ऊपर जो लोकांतिक देव, लोकांतिक नहीं अहम इंद्र आदि हैं, वे भी अनुमोदना करते हैं, ऐसा एक पुराण में लिखा है। और फिर ये अपने मन में सब अपने आप को बंधुओं से छुड़ाते हुए, स्नेहियों से छुड़ाते हुए, वो जो पालकी आती है तो उस पालकी में विराजते हैं। पहले उसको भूमि गोचरी जो राजा हैं वो कुछ दूर 7 कदम 10 कदम थोड़ा चला करके लेके जाते हैं, और उसके बाद में तो देवतागण हैं, वे देवतागण उसको उठाते हैं, आकाश मार्ग से पालकी को लेकर के वन में पहुंच जाते हैं। वन में पहुंच करके
मुनिराज की दीक्षा होती है। सब लोग रहते हैं कि वो अकेले लेते हैं दीक्षा? वो तो अकेले लेते हैं, नहीं मतलब जैसे जहाँ पे दूसरे गांव के लोग, पहुंच जाते हैं क्या? गांव के लोग आ जाते हैं ना, सब देखते हैं भाई, देखिए कोई वो पाप का काम थोड़ी ना है। अच्छा, जरूर आप आ जाओ, देखो। वो तो इंद्र के कारण बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे ये लोग। अरे हाँ, ये लोग कोई भी सोच आपके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर देंगे। तो आकाश में फटाफट जैसे ऐसा होता है ना, यहाँ पे भी, यहाँ भी है, यहाँ लड्डू चढ़े और अंदर के मंदिर में भी चढ़ने हैं, तो तुम तो गाड़ी में पहुंच जाओगे फटफट, और हम क्या करेंगे, तो ये आपके लिए गाड़ियाँ लगा देंगे, आपके लिए मैजिक की व्यवस्था रहेगी, तो आप भी वहाँ जाना। तो ऐसे ही वहाँ पर कुछ व्यवस्था रहेगी। अरे उनके माता पिता ही हैं, अब उनको भी जाना है, तो वो देखते रहे मैं किसके साथ जाऊँ। तो भाई इंद्र की इतनी व्यवस्था तो रहती, इतना काम कर रहा है तो, और सबको इच्छा होती देखने की क्या हो रहा है, जिज्ञासा से जाते हैं। दीक्षा अपने आप में वैराग्य के कारण होती है, और उनके साथ में और जो भी लोग दीक्षा लेते हैं, तो अनेकों राजाओं ने उनके साथ दीक्षा भी ली है, तो सुना कि पीछे पीछे से पहुंचे साथ में ऐसे। तो वो वहाँ जाते हैं, वन में पहुँचते हैं, वन में बैठते हैं, और किस प्रकार से दीक्षा होती है अपन कल देखेंगे। अभी दीक्षा के लिए भूमिका तैयार हो गई, मानस बन गया, वन में पहुँच गए, अन्य राजागण भी आ गए, सब लोग देख रहे हैं कि अब क्या कैसे होगा। ठीक है। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, भद्र विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उदयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही सपोदन रैन, जो तेरा शरणाग है, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा देखो। द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की।